देखिए दोस्तों, एडवांस मैथ के हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में बने हुए हैं। हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे गए हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है वीडियो को। तो पहला प्रश्न में दिया है साइन थीटा बराबर 3/4 और कॉस थीटा बराबर 5/4। तो बताइए 1 + tan थीटा अपन 1 - cot थीटा क्या होगा। सबसे पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा दोस्तों कितना दिया दोस्तों आपको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है दोस्तों। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 3/4 और कॉस थीटा की वैल्यू दोस्तों 5/4, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। देखो 5/4 से भाग देने का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई करना उल्टे से, यानी कि 4/5 से, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 4 से 4 कटेंगे, यानी कि जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। कॉट थीटा अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करो, tan थीटा का उल्टा कर दो, यानी कि 1/tan थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा। ओके, तो इस तरह से tan थीटा की जगह 3/5 रखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, यानी कि 5/3 कॉट थीटा आपका होगा। ओके, प्रश्न में किसकी वैल्यू पूछी गई है देख लीजिएगा। देखो इसकी वैल्यू पूछी गई, यानी 1 + tan थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर 1 + tan थीटा यानी कि 1 + 3 + 5 अपॉन 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस कॉट थीटा कितनी है 5/3। क्या है दोस्तों 5/3। तो इस तरह से ऊपर की जो वैल्यू निकल कर आई वो है दोस्तों 8/5। ऊपर की वैल्यू 8/5 आएगी। फिर दोस्तों नीचे की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी दोस्तों -2/3। -2/3 यानी कि 1 - 5/3 के मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। ओके, 3 - 5 यानी कि -2/3, लेकिन डिवाइड करेंगे -2/3 से, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 3/2 से, लेकिन 2 किसका रहेगा नीचे, माइनस का रहेगा, ठीक है ना। चलो देखिए, इस 2 से इसको काटेंगे 4 होगा, और किसी से नहीं कटेगा तो ऊपर आएगा 4 × 3 अपॉन बटे में आएगा -5, लेकिन नीचे माइनस नहीं लगाते, ऊपर लगाएंगे 4/5, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है कि यदि x/2 + 2/y बराबर 1 और y/2 + 2/z बराबर 1, तो बताइएगा z + z/2 + 2/x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है ना। एक और तरीका होगा दोस्तों, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे, z और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम वैल्यू पुट मेथड से शो करेंगे। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखेंगे यहाँ से x/2, y कितना होगा दोस्तों 1 रखेंगे तो 2/1 मतलब 2, और 2 उधर जाएगा तो 1 - 2, 1 - 2। तो यहाँ से देखेंगे x की जो वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों -2। ओके, देखिएगा यहाँ से इसको देखेंगे 1/2, देखो 2/z बराबर 1, y की वैल्यू 1 रख देंगे, यानी कि हम उधर भेज रहे हैं, डायरेक्ट हमने उधर भेज दिया। फिर मेरी सुनिएगा, मैंने y/2 को उधर भेज दिया डायरेक्ट, तो यहाँ से z की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई दोस्तों 4। z की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। ओके, देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा है, देखिएगा एक बार कि z मतलब दोस्तों 4/2 प्लस ऊपर 2 है, नीचे z नीचे क्या है x क्या अपना -2। देखिएगा इस तरह से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 2 आएगा, इसको इससे काटेंगे 1 आएगा, लेकिन दोस्तों ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 बराबर 1 हो जाएगा। -1 देखो, ये माइनस और प्लस क्या होगा 1, सॉरी -1 हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से निकलेगा 1, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना था कि अगर आप सोच रहे हो कि y की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि 2/y मतलब दोस्तों 2/0 मतलब दोस्तों इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आ गया तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट भी बनेगा, आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू पुट नहीं करना है कि हमें x, y, z की वैल्यू इनफाइनाइट मिले, ठीक है ना। चलो, ना वैल्यू पुट करना है ना किसी की वैल्यू पुट, जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट की थी, अगर y की वैल्यू 2 पुट कर देता ना, 2 पुट कर देता तो देखो दोस्तों x/2 + 1, y की वैल्यू 2 रखेंगे बराबर 1,
ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी, आएगी ना। लेकिन याद रखना x की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे इसकी मान क्या आएगा, 2/0 बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है ना, इनफाइनाइट। यानी कि दोस्तों प्रश्न में कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। याद रखो कि y की वैल्यू मैंने 0 पुट नहीं की, लेकिन 2 की, 2 के बाद मैंने x की वैल्यू 0 निकली। लेकिन दोस्तों 0 निकलने के बाद आपने देखा कि 2/x की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, लेकिन प्रश्न में कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो y की वैल्यू आप दो भी पुट नहीं करिएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दिया है यदि a³ माइनस b³ बराबर 625 और a² माइनस b² 25 दिया है, तो a प्लस बी 5 है और a² प्लस ab प्लस b² का मान आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों a माइनस बी और a प्लस बी होती है कि नहीं होती है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर दोस्तों 25। अब प्रश्न में देखोगे a प्लस बी कितना दिया, 5, यानी कि इसकी वैल्यू 5 दी है। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 5 दी है, तो देखो दोस्तों इससे हम इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी कितना आएगा दोस्तों आपका 5 आएगा। a माइनस बी कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। देखो इसको जब हम खोलेंगे तो ये आता है दोस्तों a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस के ab। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों प्रश्न में, 625 है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि a माइनस बी कितना निकाल लिया दोस्तों हमने, 5 निकाल लिया, यानी कि इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 125 आएगा। तो किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, a² प्लस b² प्लस ab। और प्रश्न में क्या पूछा है, a² प्लस ab प्लस b², यानी कि इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, यानी कि 125 करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है दोस्तों 2πr/h बराबर कितना दोस्तों 528 है। कितना दोस्तों 528। 2 पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 ओके, इंटू आर क्या दिया है, क्या आपका वो नहीं दिया, एच दिया है 14 देखो, ठीक है ना, बराबर 528 काटिएगा। देखो सबसे पहले 7 से काटेंगे, इसको कितना आएगा 2 आएगा। फिर 11 से काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 11 चौका 44 और 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88। अब देखो 2 2 4 4 2 8, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। फिर 8 से काटेंगे सबको तो 8 छेंगे 48, यानी कि जो आर की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों 6। पूछ क्या रहा है, आयतन। तो आयतन होता है दोस्तों πr²h। क्या होता है πr²h, पाई दोस्तों 22/7 इंटू r² मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, h मतलब दोस्तों 14। h कितना दोस्तों प्रश्न में 14, यानी कि हाइट, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे 7 से काटोगे 2 बार, तो इस तरह से जो मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 36 इंटू 2, तो आंसर आएगा आपका 1584 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1584, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिएगा एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यानी कि परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर मैंने कहा चौड़ाई उसकी 1 हुई तो लंबाई कितनी होगी आपका वो 2 होगी, लंबाई कितनी होगी 2 होगी, इतना क्लियर है हो गया। और जो परिमाप होता है वो होता है साइड का सम गुणा 2, यानी कि साइड का सम कितना होगा दोस्तों 3 होगा, और 2 का गुणा कर दिया तो क्षेत्र वो बन जाता है परिमाप, जो कि दोस्तों 48 है। यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 6 से काटेंगे 8 ओके। तो बताइए 2 की जगह कितना हो जाएगा, अब 8 से मल्टीप्लाई करके 16, और 1 की जगह कितना है 8, 1 कितना है 8, यानी कि 1 बजा 8 होगी, दूसरी 16 होगी। हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। प्रश्न में क्या आयतन नहीं, आयत का क्षेत्रफल चाहिए, वही तो मैं कर रहा हूँ। आयत का आयतन कैसे निकाल दिया। चलो 16 और 8 अगर साइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 128। कितना आ जाएगा दोस्तों 128, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट होगा। आगे चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर कभी भी a प्लस बी
90 डिग्री है, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो हमेशा याद रखना साइन ए बराबर कॉस बी होता है, ठीक ना। लेकिन अगर कॉस बी की जो वैल्यू होती है 1/sec बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/sec बी, तो sec बी इधर आएगा तो साइन ए इंटू sec बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर साइन और sec मल्टीपल में हैं और अगर उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप देखोगे 14 और 76 कितना हो रहा है 90 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी ना। चलो इसी तरह आप tan बराबर कॉट रख सकते हो, यानी कि tan a बराबर कॉट b भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो कॉट b, यहाँ पर कॉट b रख देना, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हैं। sec a बराबर cosec b होता है, वो भी आपका करेक्ट होगा। चलिए तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 5 × 1 + 3। देखो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न में जो आंसर दिया है किसका दिया है 10वां दिया है, यानी कि चौथा ऑप्शन में 10 आंसर दिया है, जो कि नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको बहुत वैसे कंसेप्ट से किया लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ। फिर मैं डार्ट वैल्यू पुट करके की तो आंसर भी फिर मैच नहीं हो रहा। तो मैं डार्ट वैल्यू बता रहा हूँ कि 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 2 + √3। ओके, जो कॉट 75 की होती है वो होती है 2 - √3, ठीक ना। ये दो वैल्यू आपको रखना है। 3 ओके क्या है दोस्तों 2 + √3 माइनस 2 + √3 ओके +2 और tan 45 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये होगा 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसका अंदर 6 + 3√3, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 ओके। ये यहाँ पर माइनस है क्योंकि कॉट 45 मैंने क्या बताया, सॉरी कॉट 75 क्या बताया 2 - √3, ठीक है ना। तो ये होगा प्लस के √3 और प्लस के 2, ठीक है ना। चलो देखोगे आप कि इस 2 से ये चला जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 11 + 4√3, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा 11 + 4√3 ओके, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर दिया 1/sin² 65 डिग्री + cos² 65 डिग्री। देखिए दोस्तों जब थीटा समान हो और स्क्वायर में हो दोनों चीज़ें साइन और कॉस तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। तो 1/1 प्लस अभी मैंने बताया है कि जब इनका सम 90 डिग्री हो जाए तो 1 होता है, क्योंकि साइन ए बराबर कॉस बी को इधर लाते तो साइन ए बटे कॉस बी बराबर 1 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 प्लस ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे 1 बराबर हो जाएगा √3 tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 बराबर √3 tan थीटा। तो देखो tan थीटा की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई दोस्तों 3 को √3 से भाग करेंगे तो आएगा √3। √3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की। कितनी होती है दोस्तों tan 60 की। तो आप देखोगे tan जो थीटा है वो क्या निकल रहा है, देखो थीटा यानी कि थीटा की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 60 डिग्री। कितनी आई दोस्तों 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट होगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज के कोण, क्या कह रहा है दोस्तों त्रिभुज के कोण 2x डिग्री और 3x - 8 डिग्री और दिया है 5x - 12। तो बताइएगा त्रिभुज का सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। देखिए दोस्तों त्रिभुज के जो सभी एंगल होते हैं त्रिभुज के कोण उनका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। आपने कहा कि इन सब का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो जोड़ेंगे 2x + 3x + 5x 10x ओके, और -8 और -12 यानी कि -20। इस तरह से जो इसकी वैल्यू निकल कर आई वो आ रही है 180 डिग्री, क्योंकि सम करेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से 10x बराबर होगा दोस्तों 200, -20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 ऐड हो जाएगा 200। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 40 डिग्री होगा। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 20 × 60 होते हैं और -8 करेंगे तो 52 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5x मतलब दोस्तों 100 और 100 - 12 यानी कि 88 डिग्री। कितना होगा 88 डिग्री।
तो आप देख सकते हो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि 40, 52, 88 में से सबसे बड़ा 88 डिग्री होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे दिया है किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दिया है 3:6, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका सम भी दोस्तों 180 डिग्री होता है, ठीक ना। जैसे कि अगर मैं समचतुर्भुज बना दूं तो इस तरह से समचतुर्भुज होता है, सभी साइड बराबर होती हैं लेकिन सभी एंगल बराबर नहीं होते। इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, यानी कि इन्हें तो कहते हैं आमने सामने के एंगल, ये आमने सामने के एंगल है। लेकिन दोस्तों ए और ए एंगल कहते हैं आसन कोण जिनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक ना। इस एंगल और इस एंगल को कहते हैं आसन कोण जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इन सब का सम यानी कि दोस्तों 9 होगा, जो कि दोस्तों कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 9 बराबर 180, तो 1 बराबर दोस्तों 9 से भाग कर देंगे, 20 आ जाएगा। पूछ रहा है सबसे छोटा कोण, तो बताइए 3 सबसे छोटा कोण था, कितना था दोस्तों 3, यानी कि 3:6 लिखा था। तो सबसे छोटा कोण 3 था, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 60 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से होगा। कितना होगा दोस्तों 60 आंसर आपका करेक्ट यहाँ से होगा। ओके, तो दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस किए। और कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करना, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ठीक है ना।